फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रेज़ी फॉर बेंजो लवर्स। आज मैं आप सभी के साथ एक न्यू बेंजो एफएफ शेयर कर रही हूँ जिसे मैंने एक सीरीज़ को देखकर बनाया है और इस एफएफ का नाम है ही इज़ अंडर एज। तो फिर चलिए आज का पार्ट 1 शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत हमारे प्यारे जाओ जीसू से होती है जिसकी एक लॉन्ड्री शॉप है। वो सुबह सुबह अपनी शॉप पर आया हुआ था, फिर वो अपनी शॉप की सफाई करने लग जाता है। उस वक्त काफ़ी गर्मी थी तो उसे भी बहुत गर्मी लग रही थी क्योंकि उसके शॉप का एसी काम नहीं कर रहा था। अब वो यहाँ से अपनी हिस्ट्री बताने लग जाता है कि वो कैसे इस कॉइन ऑपरेटेड लॉन्ड्री शॉप पर काम करने लगा था। पहले वो एक कंपनी में काम करता था, पर अच्छी इनकम के लिए वो ओवर टाइम करने लगा। पर उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि एक दिन काम करते हुए वो बेहोश हो गया, जिस वजह से उसे अपनी जॉब छोड़ना पड़ा। और जब वो पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसके दादाजी ने अपनी लॉन्ड्री शॉप उसे दे दी संभालने के लिए। उसके पास और कुछ करने के लिए नहीं था, तो फिर उसने अपने दादाजी की लॉन्ड्री शॉप को चलाना शुरू कर दिया। उसके पास कुछ पैसे भी थे तो उसने लॉन्ड्री की शॉप में कोल्ड ड्रिंक भी बेचने लगा। शुरुआत में उसे ये काम काफ़ी अजीब लगता था, पर धीरे धीरे उसे ये काम करना अच्छा लगने लगा था। और तभी उसके शॉप पर एक लड़का आता है जो उसके पास जाता है और कहता है वॉशिंग मशीन काम वर्क नहीं कर रही है। पर जाओ तो उसे पहली नज़र में ही देखता रह जाता है और वो खुद के मन में कहता है ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का है। पर वो लड़का कहता है मैंने मशीन में कॉइन भी डाली फिर भी ये वर्क नहीं कर रही है। तो जाओ उससे कहता है सॉरी ये प्लम्बड नहीं थी। वो लड़का जाओ को थैंक्स बोलता है, पर वो भी जाओ की तरफ ही देखे ही जा रहा था। तभी जाओ उससे पूछता है क्या तुम हाई स्कूल के स्टूडेंट हो? तो वो लड़का कहता है हाँ, मैं हाई स्कूल में सीनियर हूँ। तो जाओ कहता है आजकल के बच्चे कितने जल्दी लंबे हो जाते हैं। जाओ उसे देखकर मन में सोचता है उसकी बॉडी कितनी ज़्यादा वेल रिप्ड है, शूटर्स कितने ब्रॉड है, वो तो बिल्कुल मेरे टाइप का है। तभी वो खुद को होश में लाता है और कहता है ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ही इज़ अंडर एज। अब वो उसे एक कोल्ड ड्रिंक बोतल देते हुए कहता है शॉप का एसी ख़राब हो गया है, गर्मी बहुत है तो तुम्हें ये कोल्ड ड्रिंक की ज़रूरत पड़ेगी। वो लड़का उसे थैंक्स बोलता है, वो कोल्ड ड्रिंक लेकर वहाँ से चला जाता है। पर जाओ उसे देखते हुए कहता है सॉरी हाई स्कूल बॉय, पर तुमने सच में मेरे दिल में गिटार बजा दी। अगले दिन सुबह जब वो जागता है तो वो देखता है वही हाई स्कूल वाला लड़का फिर से उसके शॉप के बाहर खड़ा हुआ था। तो वो उसके पास जाता है, उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़का उसे एक बॉक्स देते हुए कहता है ये मैं आपके लिए लाया था, आपने मुझे कोल्ड ड्रिंक दी थी ना? जाओ कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, पर उस लड़के के इंसिस्ट करने पर वो ये ले ही लेता है। जाओ जब उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें बहुत सारी चॉकलेटी कुकीज़ थी। वो उन्हें टेस्ट करते हुए कहता है ये तो बहुत टेस्टी है, ये तुमने कहाँ से ख़रीदी? तो वो लड़का कहता है ये मैंने खुद बनाई है। जाओ कहता है तुम तो बहुत अच्छे कुक हो। अब वो लड़का उससे पूछता है क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? जाओ कहता है हाँ बिल्कुल, मेरा नाम जाओ जीसू है। और तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का कहता है मेरा नाम पेन केजिंग है। तो गाइस आप सभी को पता चल गया होगा ये लड़का और कोई नहीं बल्कि हमारा पेन केजिंग है। बैक टू द स्टोरी। जाओ कहता है तुम्हारा नाम काफ़ी अच्छा है, पर मैं तुम्हें सिर्फ बेन बोलूँगा। तुम्हारी यूनिफॉर्म देखकर लगता है कि तुम जैनकिंग हाई स्कूल से हो, है ना? मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता था, पर 5 साल पहले। अब जाओ वो कुकीज़ खाते हुए कहता है वैसे तो मुझे स्वीट्स ज़्यादा पसंद नहीं करता, पर मैं खा रहा हूँ क्योंकि तुम लेकर आप आए हो।
अगली बार तुम कुछ लाना चाहते हो तो कुछ ऐसा लाना जिसे मैं अल्कोहल के साथ खा सकूं। अगले दिन वैन फिर से उसके शॉप पर आता है तो जाओ उससे कहता है, आज भी बहुत गर्मी है, अगर तुम्हें और भी ज़्यादा गर्मी लगे तो तुम फ्रिज में जाकर बैठ सकते हो। उसके इस बात पर वैन स्माइल करते हुए कहता है, पर मैं उसमें फिट नहीं हो पाऊँगा। अब अक्सर वैन जाओ के शॉप पर आने लगा था। एक दिन जाओ उससे पूछता है, तुम यहाँ रोज़ अपने कपड़े धोने के लिए आ जाते हो, क्या तुम्हारे घर पर वॉशिंग मशीन नहीं है? तो वैन कहता है, हाँ है, पर मेरे घर पर काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो वो अक्सर उन्हीं के कपड़ों में बिज़ी रहता है और मुझे टाइम नहीं मिल पाता। जाओ पूछता है, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं? तो वैन कहता है, मेरी एक बहन है, एक छोटा भाई है और 2 पेरेंट्स हैं और 2 आंटी है। तो जाओ कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें तो घर पर बिल्कुल भी लोनली फील नहीं होता होगा। फिर वैन कहता है, हाँ, लेकिन मैं घर पर इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाता हूँ कि मुझे खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाता, इसलिए मैं यहाँ आता हूँ और शांति में बैठता हूँ, मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। तो जाओ कहता है, अगर ऐसा है फिर तो मैं तुम्हारी शांति में को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, क्या मैं कहीं और चला जाऊँ? वैन कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। अब जाओ उससे कहता है, अच्छा, वहाँ जो टेडी बेयर रखा हुआ है उसमें से और मुझ में से, हम दोनों में से कौन ज़्यादा क्यूट है? तो वैन कहता है, आप ज़्यादा क्यूट हो। जाओ कहता है, मुझे तुम्हारे आंसर से बहुत खुशी हुई, इनाम के तौर पर मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। अब अगले दिन जाओ कुछ सामान लेने के लिए बाहर गया हुआ था तो उसने अपने शॉप को बंद कर दिया था। वो जब अपने शॉप पर वापस आता है तो देखता है वैन बाहर धूप में और गर्मी में बैठा हुआ था, उसका इंतज़ार कर रहा था। जाओ दौड़ते हुए उसके पास आता है, उसे उठाते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज शॉप बंद थी ना? फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों आए? वैन कहता है, शॉप को अचानक बंद देखकर मुझे आपकी चिंता होने लगी, इसलिए मैं यहाँ बैठकर आपका इंतज़ार कर रहा था, पर इतनी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से अचानक वैन को चक्कर आ जाता है और जाओ उसे संभालते हुए कहता है, मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूँ। जाओ उसे अपने घर लाता है, उसके माथे पर पट्टी लगाता है क्योंकि उसे काफ़ी बुखार आया हुआ था। जाओ उससे कहता है, तुम्हें आज आराम करना चाहिए। अब जाओ उससे पूछता है, वैन, तुम कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो? तुम्हारी बॉडी एकदम शेप में है। तो वैन कहता है, मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ। जाओ कहता है, मुझे भी बास्केटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता था, पर लेकिन 5 साल पहले। वैन कहता है, सच में? मैं आपको बास्केटबॉल खेलते हुए देखना चाहता हूँ। जाओ कहता है, मैंने कहा ना, मैं 5 साल पहले खेलता था। ऐसा कहते हुए वो वैन के बॉडी पर बाथ टॉवल से रफ करने लग जाता है। जाओ को उसे टच करते वक्त इतना ज़्यादा हॉट फील होता है कि वो अचानक उससे अलग हो जाता है और उससे कहता है, तुम आराम करो, शायद टेक्नीशियन आ गया होगा, मैं शॉप में जा रहा हूँ। वो जल्दी से अपनी शॉप पर भागते हुए जाता है जहाँ पर उसका एसी रिपेयर हो गया था। अगले दिन वो वैन को बताता है, मेरी शॉप का एसी अब एकदम रिपेयर हो चुका है, और वो उसे एक मांगा बुक देते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें मांगा पढ़ना अच्छा लगता है कि नहीं, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है इन्हें रीड करना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये तुम्हें भी दूँ। वैन एक क्यूट सी स्माइल करते हुए वो मांगा की बुक को लेता है, थैंक यू, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है इन्हें रीड करना। अब जाओ उसके पास बैठते हुए कहता है, तुम्हें पता है तुम बहुत हैंडसम हो, अगर मेरे पास तुम्हारे जैसा फेस और तुम्हारी जैसी बॉडी होती तो मेरे आसपास तो बस लड़कियां ही घूमती रहती, तुम्हारे साथ भी तो ऐसा होता होगा ना?
तभी बैन कहता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं, मैंने इनमें कभी ध्यान नहीं दिया। तो जाओ कहता है, तुम्हें देखकर लगता भी नहीं कि तुम्हारे अंदर उस तरीके की नीड्स होंगी। मैं तो जब हाई स्कूल में था तो इसी बारे में ही सोचता रहता था। तो बैन उससे पूछता है, आप किस तरीके की नीड्स की बात कर रहे हैं? जाओ कहता है, मैं हाई स्कूल में था तो अक्सर सोचा करता था कि काश कोई हैंडसम सा लड़का होता जो मुझे प्यार करता। जाओ को ये खुद ही रियलाइज़ नहीं होता कि वो कब ऐसा फ्लो पर कह देता है। जब बैन इस बारे में उससे पूछता है तो जाओ तुरंत वहाँ से चला जाता है। बैन भी उसके पीछे पीछे जाता है तो जाओ उससे बताता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मैं गे हूँ। बैन उसका कोई भी जवाब नहीं देता, बस उससे कहता है, मुझे अब चला जाना चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है। 2 हफ्ते बीत गए थे। बैन और जाओ के बीच में कोई मुलाकात नहीं हुई थी और आखिर 2 हफ्तों बाद बैन उसकी शॉप पर आता है। जाओ उससे देखकर कहता है, उस दिन जब मैंने तुम्हें बताया कि मैं एक गे हूँ, तुम अचानक से चले गए और गायब हो गए। तुमने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया है। जाओ को लगता है बैन थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था, तो वो तुरंत उसके पास जाकर कहता है, सॉरी, मैं उस दिन तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। पर अचानक से बैन उसका हाथ पकड़ लेता है। बैन उससे कहता है, आशु, मेरी भी डिज़ायर्स है, मेरी भी नीड्स है। जाओ सोचने लगता है, ये बच्चा क्या बोल रहा है। वो बैन से कहता है, मेरा हाथ छोड़ो, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तो बैन उससे कहता है, उस दिन आपने पूछा था ना कि क्या मेरी कोई डिज़ायर्स नहीं है। मेरी डिज़ायर्स है एक ऐसे इंसान के लिए जिसे मैं पसंद करता हूँ, पर मैं अभी उस बारे में नहीं सोच रहा हूँ क्योंकि ऐसा करना जल्दबाजी होगी। कैसा रहेगा कि हम पहले दोस्त बने? जाओ जीसू, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहोगे? जाओ उसे हाँ कर देता है, पर वो अभी भी काफ़ी शौक में था। जाओ उससे कहता है, मैं सोच रहा था हम ऑलरेडी बडीज़ हैं, और बैन इस बात पर हंसने लगता है। तो जाओ उससे कहता है, तुम क्यों हंस रहे हो? बैन कहता है, आप जब ऐसी हरकतें करते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। जाओ कहता है, मेरी ओल्ड स्किन बहुत डेलिकेट है, जल्दी मेरा हाथ छोड़ो। तो बैन कहता है, आप सच में बहुत क्यूट हो। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रात के वक्त वो जाओ के पास आया था, फिर से उसके लिए काफ़ी कुछ बनाकर, और इस बार वो सब कुछ बना कर लाया था ताकि जाओ अल्कोहल के साथ एंजॉय कर सके। जाओ उससे कहता है, इतनी रात के वक्त तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? पर वो उसकी बनाई हुई सारी डिश को टेस्ट करते हुए कहता है, तुम सच में एक बहुत अच्छे कुक हो। तभी जाओ को एक मैसेज रिसीव होता है, ये स्कूल फ्रेंड की तरफ से था। वो बैन से कहता है, मुझे हाई स्कूल रियूनियन में इनवाइट किया गया है, पर मेरे दोस्तों में से किसी को भी नहीं पता कि मैं गे हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं वहाँ पर उनके साथ क्या बातें करूँगा। ये सुनकर तो बैन कहता है, अगर आप गे नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। जाओ अचानक शाय फील करने लगता है। तो बैन कहता है, आपके फेस के एक्सप्रेशन जो अचानक ऐसे चेंज होते हैं ना, आप सच में बहुत क्यूट लगते हैं। बैन उसके साथ फ्लर्ट किए जा रहा था और जाओ को बहुत अजीब लग रहा था। अब बैन उससे कहता है, मुझे तब भी बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरी एक बच्ची की तरह देखभाल करते हो। ऐसा कहकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो जाओ कहता है, तुम इस तरह का मुझे कभी भी टच नहीं कर सकते।
अगर तुम ऐसे ही हरकतें करोगे तो मैं टच करने का चार्ज लूँगा। तो वैन कहता है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना चार्ज लेंगे? जाओ उससे कहता है एक बार टच करने का 5000 यान। तो वैन कहता है ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। जाओ अचानक उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है और मांगा बुक को हाथ में लेकर कहता है मैंने काफ़ी टाइम से ये बुक रीड नहीं की है, क्या तुमने इसे रीड किया है? फिर वैन अचानक खड़ा हो जाता है और उससे कहता है ये बहुत एनोइंग है, हम जब भी अकेले होते हैं हम कितना कुछ कर सकते हैं। मैं आपके नज़दीक जाने की कोशिश करता हूँ पर आप अपना हाथ हटा लेते हो और ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। पर आपकी यही अदा ही तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं कोशिश करता रहूँगा और कल फिर आऊँगा। तब तक आता रहूँगा जब तक आप अपने आप से कंफर्टेबल ना हो जाओ। ऐसा कहकर वैन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जाओ खुद से कहता है वैन के फेशियल एक्सप्रेशन, उसकी स्माइल, उसकी बातें सब मेरे दिलो दिमाग में चलता रहता है और हम दोनों ही जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं। तभी हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर वाइट यूनिफॉर्म में जाओ खड़ा हुआ था और उसके पास एक पर्सन था जो ब्लैक सूट में था, जिसे देखने के बाद वो खुद से कहता है नहीं, फिर से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ये सब कुछ रोकना होगा। वो हाई स्कूल में है, वो एक बच्चा है और मैं 23 ईयर का हूँ। पर जाओ जितना भी वैन को भूलने की कोशिश करता रहता पर उसके सामने से वैन का स्माइली वाला फेस नहीं जा रहा था। और इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे पता है फ्रेंड्स, मुझसे कुछ मिस्टेक्स हुई है और आप लोग तो जानते हो कि मैं न्यू हूँ, पर मैं इसे धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश करूँगी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके, टाटा, बाय बाय।